जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका राइटिंग मेनिया के इस नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री, हु वॉज अ रियल स्टेट्समैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि भारतीय राजनीति में बहुत ही अच्छी पहचान रखते थे। एंड ऑल्सो ही वॉज रीनोन्ड फॉर हिज नॉन अलाइंड और न्यूट्रलिस्ट पॉलिसीज इन फॉरेन अफेयर्स, और साथ ही साथ अपनी विदेश नीतियों में एक उदासीन नीतियों के कारण और नॉन अलाइंड यानी कि किसी के साथ ग्रुप न बनाने वाली इनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाइम की कीमत के बारे में लिखा है, टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाई द पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाई वॉट वन डज, वॉट वन फील्स एंड वॉट वन अचीव्स। समय केवल सालों का गुजरना ही नहीं होता है, इसकी अहमियत को ऐसे नहीं मापा जा सकता। कोई क्या करता है, क्या फील करता है और क्या प्राप्त करता है, यही है समय की महत्ता। जवाहरलाल नेहरू was born on 14 November 1889 in Allahabad, उत्तर प्रदेश, in a कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली। इनका जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वो भी एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के अंदर। हिज फादर मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक रीनोन्ड लॉयर, एक विख्यात वकील एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट एसोसिएट्स ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के मुख्य सहयोगियों में से एक थे। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 14 साल की उम्र तक कंप्लीट कर ली थी, वो भी कहाँ पर, घर पर, एट होम अंडर प्राइवेट ट्यूटर्स। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ही वेंट टू इंग्लैंड एट हॉरो स्कूल। वे इंग्लैंड में एक विद्यालय है जिसका नाम है हॉरो स्कूल, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। आफ्टर 2 years, 2 सालों के पश्चात ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इसके पश्चात वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं, जहाँ पर वे अर्नड एन ऑनर डिग्री इन नेचुरल साइंसेस। वहाँ पर जाकर प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर डिग्री, मानद उपाधि प्राप्त करते हैं। At the Inner Temple, London, he had completed his studies for a barrister। और अपनी कानून की पढ़ाई वो इनर टेम्पल लंदन में जाकर कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई। He spent 7 years being confused in England। वे इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वे खुद कंफ्यूज थे कि भारत उनका घर है या इंग्लैंड उनका घर है। He came back to India in around 1912। 1912 में वे भारत वापस आते हैं। He had sheer interest in the struggle of all nations who suffered under foreign domination। इनके अंदर उन सारे देशों के प्रति सहानुभूति की भावना थी, उनको स्वतंत्र कराने के लिए इनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो कि किसी विदेशी डोमिनेशन का शिकार हैं या इससे जूझ रहे हैं, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, जिस पर ब्रिटिशर्स ने ही अपना रूल स्थापित किया था। इन 1916 ही मैरिड कमला कौल। 1916 में इनकी शादी होती है कमला कौल जी से, जिनका बाद में नाम कमला नेहरू पड़ गया, एंड सेटल इन दिल्ली, और वे फिर दिल्ली में इनके साथ स्थायी रूप से रहने लगते हैं। इन 1917 इंदिरा प्रियदर्शिनी, जो कि इंदिरा गांधी जी थी, इनका जन्म होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेट महात्मा गांधी इन 1916। ये महात्मा गांधी से पहली बार 1916 में मिले एंड वॉज इमेंसली इंस्पायर्ड बाई हिम, और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड ट्वाइस इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22, और यह गांधी जी का असहयोग आंदोलन में 2 बार कारावास की सजा भी भुगत चुके, जो कि 1920-22 के दौरान चला था। ही वॉज ऑल्सो लाठी चार्ज्ड इन लखनऊ ड्यूरिंग द साइमन कमीशन इन 1928। साइमन कमीशन के भारत आने पर 1928 में इन पर लखनऊ में लाठी चार्ज भी हुआ। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन 1928 एंड बिकेम इट्स सेक्रेटरी। इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की
और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव बन गए, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, आम जनमानस के लिए भी। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 1929 में। ही वॉज इम्प्रिजन्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग 1930 to 35 ड्यू टू द कनेक्शन विद सॉल्ट सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह से जुड़े होने के कारण 1930-35 के बीच में ये कई बार जेल की यातना सह चुके थे। ऑन 14 Feb 1935 he had completed his autobiography in अल्मोड़ा जेल। और उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल में रहकर इन्होंने अपनी आत्मकथा 14 फरवरी 1935 को कंप्लीट की। फॉर मूविंग द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन he was arrested with 8 others on 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखने के कारण या इस रिजोल्यूशन को पास करने के कारण इन्हें 8 लोगों सहित 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया एंड रिलीज्ड इन जैन 1945 और जनवरी 1945 में इन्हें मुक्त किया गया। इन जुलाई 1946 फॉर द फोर्थ टाइम ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1946 में ये चौथी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रूप में चुने गए एंड अगेन फॉर 3 more terms फ्रॉम 1951 to 1954। और इसके पश्चात 1951 से 54 तक पुनः 3 बार ये चुने गए। इन दिस वे कुछ इस प्रकार से ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू hoist the national flag and make his iconic speech Tryst with Destiny। भारत के पहले राष्ट्रपति ये थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और अपने एक शानदार भाषण जिसका टाइटल था Tryst with Destiny फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किले की प्राचीर से अपना ये भाषण इन्होंने पेश किया। ऑन 27 मई 1964 27 मई 1964 के दिन ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई एंड वॉज क्रीमेटेड एट द शांतिवन ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन दिल्ली। और शांतिवन नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया गया। JL नेहरू बिलीव्ड इन प्लूरलिज्म, बहुसंख्यकवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, लिबरलिज्म, उदारवाद एंड डेमोक्रेसी। इन सब चीज़ों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी विश्वास रखते थे। ही हैड एन इमेंस लव फॉर चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था एंड सो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। इसीलिए उनके जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। His extraordinary feats supported and evolved a way for India's smart minds through IITs and AIIMS and India's first space program। उनके कुछ असाधारण कार्य जिसने भारत में इंडिया के स्मार्ट माइंड को इवॉल्व करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए एक रास्ता प्रदान किया, जो कि IITs, AIIMS एंड इंडिया के पहले स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। So kudos to the legend, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Happy Children's Day to all of you. Do like and subscribe to my channel. Jai Hind.